This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। जी हां, अग्रदूत ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम समाज की ऐसी हस्तियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के दम पर न केवल खुद एक मुकाम हासिल किया हो, बल्कि समाज के प्रति वे अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हों। ये ऐसे अग्रदूत हैं जो मीडिया और प्रचार प्रसार की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहकर खामोशी से समाज को दिशा दिखाने के काम में लगे हुए हैं। समाज के दूसरे लोग ऐसे अग्रदूतों से प्रेरणा ले सकें, इसलिए हम इनको अपने कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। हमारे आज के अग्रदूत हैं श्री मांगेराम गर्ग। गर्ग साहब, आपका कार्यक्रम अग्रदूत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे मांगेराम गर्ग जी न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। निष्काम सेवा ट्रस्ट और धर्म यात्रा महासंघ जैसी दर्जनों संस्थाओं के अध्यक्ष मांगेराम गर्ग जी के कंधों पर बीजेपी ने दिल्ली में यमुना सफाई की जिम्मेदारी भी दे रखी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले मांगेराम गर्ग जी ने राजनीति में लंबा दौर गुजारा है, लेकिन लोग उन्हें एक राजनेता के तौर पर कम, एक समाज सेवक के रूप में ज्यादा जानते हैं। 15 साल की उम्र में पानीपत के समालखा स्टेशन पर अपने हम उम्र बच्चों की टीम बनाकर यात्रियों को मुफ्त में पानी पिलाने का काम करने वाले मांगेराम जी ने जब अपना सफर शुरू किया तो उन्होंने समाज सेवा को अपनी पहली प्राथमिकता दी। 1951 में बहुत कम उम्र में मांगेराम जी वर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने विनोबा भावे के स्वावलंबन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन 1957 में रोजी रोटी की तलाश में उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा, जहां उन्होंने एक दाल मिल में नौकरी कर ली। एक समय के बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़कर दिल्ली में अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जिसके बाद वो लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने दर्जनों समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग और संचालन किया, जिनमें निष्काम सेवा ट्रस्ट और धर्म यात्रा महासंघ प्रमुख हैं। मांगेराम जी धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसके संरक्षक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अपने राजनीतिक करियर में मांगेराम जी कई बार जेल भी गए। आरएसएस के स्वयंसेवक मांगेराम जी 1997 से 2002 तक दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, दिल्ली के वजीरपुर से विधायक, डीडीए के सदस्य जैसे प्रमुख पदों को भी सुशोभित किया। इस समय वो बीजेपी कार्यालय निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और उन्हें पार्टी ने दिल्ली में यमुना सफाई की जिम्मेदारी दे रखी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मांगेराम गर्ग जी से बातचीत का सिलसिला। गर्ग साहब, हमने देखा कि आपकी जो है इतनी लंबी एक यात्रा रही है समाज सेवा की, और पिछले जो है करीब करीब आप 65 साल से लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं। किस तरीके से आपको प्रेरणा मिलती है इन सब काम करने के लिए, और ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? मैं 1957 में दिल्ली में आया था जी, काम की तलाश में जी। उससे पहले मैं समालखा में था अपने मामा के पास, और समालखा में मुझे एक प्रेरणा मिली स्वयंसेवक के साथ साथ। समालखा स्टेशन पर जब रेलगाड़ी आती थी तो पानी की उन दिनों में बहुत कमी थी जी। हम कुछ लड़कों को कहा गया था कि जो गाड़ियाँ आती हैं 3-4 स्टेशन का, और मंडी का फैसला केवल आधे फरलांग का था, तो वहाँ स्टेशन पर पानी पिलाया करें। तो मेरा कार्य वहाँ से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में वर्धा में चला गया। वर्धा में मेरे भाई का कारखाना था, वहाँ मैंने नौकरी की। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, पवनार नदी है वहाँ पर, नदी के बिल्कुल साथ में ही विनोबा भावे जी का
स्थान है, आश्रम है। और किसी ने कहा विनोबा भावे जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, चलो चलते हैं। तो छोटी आयु थी, बच्चे थे, हम विनोबा भावे जी के चले गए। परंतु वहाँ से मुझे सेवा की प्रेरणा मिली और वर्धा के अंदर ही स्वावलंबन आंदोलन चला। मुझे याद है 60 वर्ष पुरानी, जैसे कल की बात है ये, पखाना साफ करना, सर के ऊपर उठाना तसला और उठा करके ड्रम में डाल करके उस दूसरी जगह रख करके और धो करके दूसरे दिन के लिए रखना, ये मुझे वहाँ से प्रारंभ हुआ। और फिर उसके बाद 1957 में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मैंने एक दाल मिल के अंदर नौकरी प्रारंभ की जी। और दिल्ली दाल मिल में नौकरी प्रारंभ जब की तो कुछ समय के बाद ही, थोड़े समय के बाद ही मेरे पास एक्सपीरियंस था पहले का वर्धा का कि दाल कैसे बनती है। तो दाल मिल में काम करते करते प्रोडक्शन बढ़ने लगी। प्रोडक्शन बढ़ते ये हुआ, अरे क्या बात है, मुकुट बिहारी लाल जी क्या कौन आ गया ऐसा, डेली माल आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से मेरी एक पहचान बननी शुरू हुई दिल्ली के अंदर। जो आपने मेहनत और लगन उस वक्त शुरू की, मेहनत और लगन से काम किया, वो मेरी एक पहचान बननी शुरू हुई। और ये करते करते 1975 आ गया। 75 जब आ गया तो भारत में इमरजेंसी लगी जी। मैं संघ का स्वयंसेवक प्रारंभ से ही शुरू से ही, बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय हूँ। स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। जब 75 का समय आया तो आपातकाल का समय आया। आपातकाल में सब अफरा तफरी हो गई और जो हमारा भी कारखाना था आनंद पर्वत के ऊपर निकल पॉलिश का, उसके अंदर भी कुछ लोग ठहराए हुए थे। तो वो सारी स्थिति अफरा तफरी को देखते हुए और 1975 से संघर्ष की लाइन पर चले, परंतु काम में नौकरी बराबर करता रहा। तो ये करते करते जब जेल जीवन में भी आगे बढ़ना पड़ा और अनेक बार सत्याग्रह करके जेल जाना पड़ा, तो उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और ये हुआ कि हाँ, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। मैं बीजेपी का था, बीजेपी का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको, जिस उम्र में आपने ये काम शुरू किया समाज सेवा का, उस उम्र में कई चुनौतियां होती हैं। बच्चों का रुझान दूसरी चीज़ों की तरफ होता है। घर वाले माँ बाप भी चाहते हैं कि ये एक अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा काम करे। तो कई तरीके की चुनौतियां आपको सामने आई होंगी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम 2 भाई हैं। दूसरा भाई वो काम देखता था और मेरे 5 बेटे हैं। 5 बेटों में 2 बेटे काम पर लग गए थे। एक छोटी दुकान लोहे की और की गई और उस दुकान के माध्यम से घर का खर्चा चलना प्रारंभ हुआ जी। घर वालों ने ये तो सोच लिया था अब बाबूजी काम ज़्यादा देर यहाँ का घर का नहीं करेंगे। परंतु इसी दौरान मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना। और 1997 में। हाँ, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना। उसके बाद धीरे धीरे ख्याति बढ़ने लगी और उसके साथ डीडीए के अंदर दिल्ली 40 लाख से 2 करोड़ 20 लाख की योजना बननी थी। डीडीए अथॉरिटी मेंबर जाने थे बन करके, बीजेपी से 1 जाना था, वो मुझे भेजा गया। कांग्रेस से 2 जाने थे, महावल मिश्रा, और वो चले गए जी। तो ये दिल्ली आगे कैसी हो, 2 करोड़ की दिल्ली में रहने के लायक कैसे, दिल्ली का स्वरूप कैसा होगा, भावी योजना जो बननी थी जी। तो सारी अनेक बैठकों के साथ साथ हमें अवसर मिला कि 7-8 देशों का 3 बार में करके हमने दौरा किया कि पानी की निकासी का क्या हो सकता है, सड़कों का क्या हो सकता है, बिजली का क्या हो सकता है। आबादी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती हुई आबादी में रहने का क्या हो सकता है। इसकी व्यवस्थाओं में जब हमने गहन अध्ययन किया तो मैं डीडी अथॉरिटी मेंबर बन गया था। इस नाते से उन योजना को लागू करवाने के लिए अपना सतत प्रयास किया। और जिस क्षेत्र अशोक विहार में मैं रहता हूँ, निश्चित रूप से कहा जा सकता है जैसे जैसे लोगों के सुझाव दिल्ली के रहे हैं और उन सुझावों के अनुसार मैं चलता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में मैं सदैव स्कूटर पर ही चला हूँ। दिल्ली में 35-40 साल तक मैं 2 व्हीलर पर ही चला हूँ इस्तेमाल किया और कोई क्षेत्र ऐसा दिल्ली का नहीं रहा जिसको मैंने कवर नहीं किया होगा। ये मुझे एक ख्याति प्राप्त हुई और मैं कह सकता हूँ कि डीडीए का मेंबर बनने के साथ साथ, विधायक होने के साथ साथ मुझे वो यश प्राप्त हुआ
कि मैं दिल्ली का विकास करने में सहायक और इसीलिए आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रखा गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया। और इसके साथ साथ मेरे पास आजीवन सहयोग निधि, एक निधि का काम चलता है। 18-20 साल तक पार्टी का आजीवन सहयोग निधि का मैं पूरे भारत का इंचार्ज रहा हूँ। वो आजीवन सहयोग निधि में 1000 रुपये आपसे लेना है, 250 रुपये जहाँ आप रहते हैं उस मंडल के होंगे, 250 रुपये जिले के होंगे और 250 प्रदेश के, 250 केंद्र के। 4 भागों में पैसा बंटता है, उससे संगठन का खर्चा चलता है। ये काम मेरे जिम्मे आया। बिल्कुल, मेरी जानकारी के मुताबिक जो पार्टी के लिए पैसा और फंड जुटाने की जिम्मेदारी है वो भी काफ़ी समय तक आपने निभाई है। हाँ, इसके साथ साथ अभी एक नई जिम्मेवारी आई है। जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, संगठन को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उससे क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी का निर्णय हुआ कि दिल्ली है, जैसे दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऐसे पूरे देश में 834 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पूरे देश में बन जाएं, जहां पर हमारी सरकारें नहीं हैं। 12 प्रांतों में हमारी सरकारें हैं, 24 में नहीं हैं जी। वहां पर कार्यालयों की बहुत अतिक आवश्यकता है और वह डिस्ट्रिक्ट बने, वो पूरे देश की जिम्मेवारी मुझ पर है। पैसा सहयोग केंद्र करेगा, कुछ प्रांत सहयोग करेंगे। उस का भी बीजेपी के जितने कार्यालय जिला स्तर पर बनेंगे उन सबका निर्माण करवाने का जिम्मेदारी आपको दी गई है। और दिल्ली में भी तो एक बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय निर्माणाधीन है। वो केंद्रीय कार्यालय जो निर्माणाधीन है, स्वाभाविक तौर से दिल्ली का है वो तो जी। और दिल्ली का है जो सहयोग केंद्र से होगा, केंद्र करेगा। केंद्र की नीति एक ही है नरेंद्र मोदी जी के बाद, कि नीचे तक की इकाई सशक्त बन जाए और सशक्त बनने के लिए जिस सहयोग की जरूरत हो सहयोग केंद्र करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हर स्तर पर आपने काम किया है, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। आज हमारे अग्रदूत हैं मांगेराम गर्ग जी, जो दिल्ली की राजनीति में और सामाजिक संस्थाओं में एक जाना पहचाना नाम है। वजीरपुर से विधायक भी रहे हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को दे दिया है। गर्ग साहब की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, निष्काम सेवा ट्रस्ट और धर्म यात्रा महासंघ, उसमें वो क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से वो समाज को दिशा दिखा रहे हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. चेहरे पर मेरे पिंपल्स थे, इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। 4 जाते 5 आते, सांवली त्वचा से हम मुँह छुपाते, छिचकती थी, मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। एमएसएमई और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों को मिलाने का भारत का पहला संयुक्त मंच, उद्यमी भारत का निर्माण, भारत एमएसएमई प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन 11 से 13 अगस्त, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। 2 साल में मोदी सरकार की दर्जनों योजनाएं। इन योजनाओं का क्या है सूरत हाल? कितना बदला आपका देश, कितना बदला आपका राज्य और कितनी बदली व्यवस्था? इन पर करेंगे चर्चा अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गजों से। अतुल सिंघल के साथ। अतुल सिंघल, स्वागत है आपका। खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में मंगलवार रात 9 बजे, सिर्फ सर्वधर्म संगम पर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम अग्रदूत में। हमारे आज के अतिथि हैं मांगेराम गर्ग जी। गर्ग साहब, आप कई संस्थाओं से जुड़े हैं, खास तौर से निष्काम सेवा ट्रस्ट हरिद्वार में एक बहुत बड़ी धर्मशाला आपने बनाई है, और धर्म यात्रा महासंघ, दोनों संस्थाओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप बताइएगा कि धर्म यात्रा महासंघ में क्या आप काम करते हैं, जिसके संरक्षक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। धर्म यात्रा महासंघ 22 वर्ष पहले एक संगठन बनाया था। हमारा ध्येय वाक्य था, भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तीर्थों का विकास, भारत का विकास। वह संगठन बनाया गया, मुझ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी आई, प्रचारक हैं सुनील जी, उन पर संगठन महामंत्री आई, और उसके बाद पूरे भारत में उसका गठन हो चुका है हर एक प्रांत के अंदर। और वहाँ पर कुछ ना कुछ जिम्मेवारी देकर के विषय है कि भारत के प्रत्येक तीर्थ के अंदर स्वच्छ तीर्थ रहे और जल भी उसमें आए। इस ध्येय को लेकर के हम लगातार 20-22 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और कोई भी भारत में ऐसा तीर्थ नहीं, आज ये कह सकते हैं 22 साल के अंदर, जहां हमने तीर्थ की वहां जाके पूजा या कार्यक्रम तीर्थ पर ना किया हो। अब भी दिल्ली में यमुना जो जा रही है, बह रही है, यमुना स्वच्छ रहे, अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को ये प्रारंभ हुआ था, और वो कार्य अब हर महीने 25 तारीख को हो रहा है। उसका मैं इंचार्ज दिल्ली का मैं हूँ। इस नाते से एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के संख्या रहती है 500 के लगभग, हर महीने की 25 तारीख को यमुना के घाट को पूर्ण रूप से 3-4 घंटे लगा के हम साफ करते हैं। साफ करने का क्यों, उसके पीछे का एक संकेत है। उस क्षेत्र के 400-500 लोग जो जाते हैं जी, उनकी ड्यूटी बनती है, उस घाट की स्थिति क्या है, वो घाट पूर्णतः स्वच्छ रहे और उसके अंदर जल स्वच्छता आए। इसके लिए वो 500 लोग और 500 के साथ साथ बाकी लोग दबाव डालें सरकार के ऊपर। ये काम भी मेरे पास है, जो हर महीने की 25 तारीख को हो रहा है। आशा है जी, यमुना की सफाई, जो सारा रिकॉर्ड निकलवाया गया है, यमुना में इंक्रोचमेंट है बहुत बड़ी संख्या के अंदर, हमने वो सारी की सारी रिपोर्ट बना करके सरकार को दे दी है। वो इंक्रोचमेंट समाप्त हो और यमुना के अंदर जल की व्यवस्था दिल्ली में से तो होगी नहीं, जल की तो बाहर से होगी। हाँ, जो सीवर्स हैं, सीवर प्लांट हैं, वो 12 ऊपर है और 18 ज़मीन के नीचे है। उनकी सारी की सारी रिपोर्ट पीयूष गोयल जी को, केंद्रीय मंत्री को, हमने दी है। आशा ये है कि आने वाले सरकार की निगाह भी स्वच्छता के नाते, और जल ही जीवन है इस नाते से जल की ओर गई है, और आने वाले समय में तीर्थों की ओर तेजी से हम बढ़ेंगे। और इसके लिए धर्म यात्रा महासंघ का संगठन पूरे भारत में हर प्रांत के अंदर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। स्वच्छता अभियान भी इसके साथ साथ जी, उन्होंने जोड़ दिया। प्रयास बहुत अच्छा है, प्रयास, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो तीर्थ स्थान है भारत के, उनके अंदर जो सफाई होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि तीर्थ स्थान और तीर्थ यात्रियों के बीच में आप सेतु का काम करते हैं, उस चीज़ को हम लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं? देखिए, एक बात, योजनाएं बनकर के लागू होने के लिए आगे बढ़ी है। जैसे मैंने दिल्ली का बताया, हर महीने की 25 तारीख को आप दिल्ली के जितने यमुना के घाट हैं, उसकी हालत ये थी कि पहली दफ़ा जब हमने साउथ दिल्ली का घाट को सफाई करनी प्रारंभ की, तो उसमें 32-34 टेम्पू कूड़े मलबे के निकले जी। यानी 8 फुट तक यमुना यहाँ से है और यहाँ से यहाँ तक गाद भरी हुई है। फिर बाहर कबाड़ा है, लोग गंद वहीं डाल रहे हैं, वहीं वो कर रहे हैं। आप अब किसी भी घाट पे जाएंगे तो पहले से बहुत अंतर पाएंगे। सुधार आया है और लोगों को जागरूक, सुधार प्रारंभ हुआ है, आया तो नहीं, प्रारंभ हुआ है। और आने वाले शायद 1 वर्ष के अंदर हम इस स्थिति के अंदर हो जाएंगे कि भारत के प्रत्येक तीर्थ की ओर सरकार की निगाह चली गई है। उस पर योजना बन करके तीर्थ स्वच्छ रहे और उसके जो जल चलेगा वो स्वच्छ रहे, यह भी कार्य। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे, लोगों का सहयोग भी उस काम में मिलेगा और लोग जागरूक होंगे, तीर्थों की सफाई होगी। निष्काम सेवा ट्रस्ट में क्या काम करते हैं आप? निष्काम, बहुत अच्छा पूछा आपने। निष्काम सेवा ट्रस्ट, जब हरिद्वार, पहले हम प्रारंभ से ही जाते रहे हैं, हरिद्वार में ठहरने के स्थान की थोड़ी सी कमी रही है।
और इच्छा हुई कि हरिद्वार के अंदर कोई स्थान बन जाए, धर्मशाला बन जाए। अच्छा, धर्मशाला बनाने का मेरा प्रारंभ से ही है। मैंने 25-30 साल के अंदर काफ़ी तीर्थों के ऊपर कहीं कमरे बना दिए, कहीं हॉल बना दिया, कहीं वो बना दिया। तो वहाँ एक जगह ली 1100 गज, फिर ट्रस्टी बनाए 16-17, निर्माण प्रारंभ किया और उसका आगे बढ़ गया। फिर एक प्लॉट और उसके बराबर में 1100 गज का मिल गया, वो भी उसके साथ जोड़ दिया, उसका भी निर्माण साथ साथ ट्रस्टी बढ़ा करके हो गया। तीसरा प्लॉट भी हमें मिल गया जी। तो अब 3500 गज की धर्मशाला, जिसमें 150 कमरे हैं। बहुत अच्छा। 150 कमरे हैं और 150 कमरों में अभी तक जैसे रहा है 20 साल में, उसे 25 साल हो गए, 20 साल तक ना कोई ठहरने का चार्जेज रहा है, ना भोजन का चार्जेज रहा है। आज भी इतने यात्री जाएं, भोजन का कोई चार्जेज नहीं, मुफ्त में भोजन मुहैया करवाते हैं वहाँ पे। हाँ, मुफ्त है। खाने पीने ठहरने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था भी सारी की सारी वहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं। अब एसी संस्कृति आने से लोगों की एसी कमरे की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं जी। तो इस नाते से जो एसी लगवाने पड़े हैं उसके कारण से साधारण चार्जेज हैं, परंतु एक हॉल है हमारा जिसमें 1000 आदमी बैठ सकते हैं, कथा हो या वैसे हो। सोने के लिए भी 200-250 लोग सो सकते हैं उसके अंदर, और उसमें ठहरने वाले कोई चार्जेस नहीं है, कोई खाने का चार्जेस नहीं है। वो भी निष्काम सेवा ट्रस्ट चल रहा है। बहुत सेवा अच्छा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ये भी हमारा देवाक्य है। आपने इतना लंबे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए समाज में? कुछ आपको लगता है कि आप आने वाले वर्षों में इस काम को करना चाहते हैं? एक शब्द है हमारे यहाँ संस्कृति में, निज पर शासन फिर अनुशासन। जी। आदमी अपने ऊपर, मैं केला खा करके और गाड़ी में जा रहा हूँ, छिलका अगर सड़क पे फेंक दूंगा तो मैं दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकता सफाई कि वो सफाई करेगा। जी। तो इस और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला शब्द था उनका स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान जैसे मेरे पास था, सतीश स्वच्छता अभियान का चेयरमैन बना है दिल्ली का, परंतु स्वच्छता अभियान के अंतर्गत काफ़ी आगे बढ़े थे। एक हड़ताल हुई थी यहाँ कर्मचारियों की, नगर निगम की। उसके बाद थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ी है। मैं इस और बढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर आदेश देने का किन किन का क्या है, परंतु अभी दिल्ली के अंदर जितनी स्वच्छता होनी चाहिए, दिल्ली की बड़ी हुई व्यवस्था वापस थोड़ी सी बिगाड़ की तरफ आई है, वो सुधार की आवश्यकता है। और जैसे मैंने बताया कि यमुना सफाई हर महीने की 25 तारीख को हो रही है, इस नाते से उस और निगाह तो गई है, पूरे संगठन की निगाह है, और इतनी निगाह है कि आने वाले कुछ समय में आशा करते हैं कि दिल्ली की यमुना में पानी 1 साल के अंदर अंदर यमुना भरी हुई चलेगी। ऐसी सरकार की योजना पहले ही थी, पहले हो जाना चाहिए था। आप ये देखना चाहते हैं किस तरह से हो, यमुना साफ हो, ये आप देखना चाहते हैं, साफ और पानी से भरी हुई हो, पानी से भरी हुई हो, जैसा कभी प्राचीन काल में अपने स्वरूप में रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्ग साहब ने बड़ी बेबाकी से इस बात को कहा कि दिल्ली में जो सफाई की स्थिति है वो कोई बहुत बेहतर और संतोषजनक नहीं है। अलबत्ता दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन चूँकि एक समाज सेवी हैं गर्ग साहब, उनका ये मानना है कि और बेहतर काम होना चाहिए और इसको हमको किस तरीके से किया जा सकता है उस तरफ भी गर्ग साहब ध्यान देंगे। गर्ग साहब, एक हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, दर्शकों से क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? मैं एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा, जो जगह जगह कुछ बोर्ड होर्डिंग लगा के भी की है, हम सफाई में भागीदार बने। किसी कारणवश भागीदार नहीं बन पा रहे हैं तो सफाई के स्थान पर वो अपने हाथ से गंदगी ना फैलाएं। जैसे व्यक्ति चलता चलता केला का छिलका सड़क पर डाल दिया, कोई चीज़ ली और गाड़ी में बैठे बैठे खाली थैला होता है प्लास्टिक का, वो सड़क के ऊपर डाल दिया। एक स्वभाव सा बन गया है हमारा कि सड़क को हम कूड़ादान मानते हैं। वो हमारी मनस्थिति, प्रधानमंत्री जी ने भी ये प्रार्थना जगह जगह कर रखी है, संदेश देने का प्रयास किया, चाहे होर्डिंग के माध्यम से, इस माध्यम से, उद्मासन से, परंतु ये सबसे एक ही प्रार्थना है मेरी कि अपनी ओर से गंदा ना करें, और पड़ोसी कर रहा है तो पड़ोसी को रोके, को समझाए, पड़ोसी के पड़ोसी को भी रोकने में हम सहायक हो सकेंगे। दिल्ली जितनी स्वच्छ रहेगी
पूरे भारत के लोग दिल्ली में आते हैं, दिल्ली की स्वच्छता को देखकर प्रेरणा ले सके, ऐसी हमारी दूसरे इच्छा लोग है। भी, जी बिल्कुल, ये प्रार्थना और आपसे भी दूसरे लोग प्रेरणा ले सके, हम भी ये सोचते हैं। और आपसे एक सवाल मुझे लगता है कि और छूट गया था कि आपने एक बुक भी लिखी है, अपने ऊपर एक किताब लिखी है, साथ में आपको डायरी लिखने का भी शौक है, लेखन का भी शौक है। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं 22-23 साल तक लगातार डायरी लिखता रहा हूँ। मैं रात के 1 बजे भी काम पे से आया हूँ तो मैं डायरी लिख के सोया हूँ, डायरी लिखे बगैर मैं नहीं सोया। और वही डायरी जब कमल किशोर गोयनका जी ने देखी तो उन्होंने, अरे आप डायरी लिख रहे हैं? कहा हाँ, कब से? फिर दिखाई, अरे लाओ मुझे दो। तो कमल किशोर गोयनका जी उन डायरियों को ले गए और उसके बाद वो किताब लिखना प्रारंभ हुआ। और किताब लिख करके वो किताब प्रिंट हुई, पहला इशू हो गया प्रिंट, पूरा समाप्त हो गया। दूसरा इशू हुआ तो वह प्रिंट होने के बाद सेवा का सच पुस्तक का नाम है, सेवा का और सच। अटल जी ने ही उसका विमोचन किया था। और उसमें मुझे लगता है जो संदेश हैं, लगभग प्रमुख, भारत के प्रमुख जो उच्च पदों पर रहे हैं, उन लोगों के संदेश 30-35 लोगों के उनके संदेश हैं उसके अंदर। तो मुझे, मेरे लिए यही आनंद है कि मैंने लिखा और उन्होंने स्वीकार किया। जो डायरी में आपने लिखा और उसको मैंने जीवन संकलित का करा। सच लिखा है उसमें, जी। जो सुबह से शाम तक काम किया है वो लिखा है, और जो करना चाहिए अपने नीचे उसमें नोट दिया है। ऐसा मैंने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रदूत कार्यक्रम में आने के लिए आपका। मैं आपका और हृदय से आभार बहुत व्यक्त करता अच्छा हूं। आपने यहाँ पर जो है लोगों को संदेश दिया, प्रेरणा दी है। मांगेराम गर्ग जी जो दिल्ली में विधायक भी रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, कई अनेक पदों पर रहे हैं, वो सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली में साफ़ सफाई होनी चाहिए, लोग अपने ऊपर अनुशासन करें और तभी साफ़ सफाई रखी जा सकती है। और यही उनका लक्ष्य है कि दिल्ली में यमुना साफ़ हो। दिल्ली में जो यमुना है, यमुना के अंदर पानी का वैसे ही प्रवाह होना चाहिए जैसे कभी रहा होगा। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं या आपका कोई परिचित ऐसा काम कर रहा है जिसे समाज के सामने आना चाहिए, तो वो जो हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करके व्हाट्सएप के जरिए वीडियो भेज सकते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ भेज सकते हैं या अपने काम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि हम उन लोगों तक पहुँचें और उनके कामों को अपने इस चैनल के ज़रिए, अपने इस कार्यक्रम अग्रदूत के ज़रिए लोगों के सामने लाएं और एक प्रेरणा दे सकें, लोगों को प्रेरणा का स्रोत बन सकें। अग्रदूत कार्यक्रम में हम अगले सप्ताह फिर आपसे रूबरू होंगे किसी और नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh. Honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in Engineering. LEET for diploma holders. Placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in.in.